हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं एंड आई एम ग्रेट एज वेल. आई एम नंदिनी, योर एजुकेटर एंड मेंटर एट लर्न करो. आई विल बी टेकिंग अप योर लीगल स्टडीज फॉर क्लास 12th. ऑल राइट, अब हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 4 विच इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया के बारे में हम बात करने वाले हैं. माइंड यू, इस वाले यूनिट में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिलीटेड है. ह्यूमन राइट्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी, कहाँ से आया है. बट हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ने वाले क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ्स 2021. उसके अंदर मेंशन नहीं है कि उसके अंदर मेंशन है दैट यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल विद द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, हम यार बोर्ड्स 2021 के लिए जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा अपना प्रोसेस ऑफ स्टडिंग सो दैट each and every topic that's relevant for your boards is covered, and henceforth we will not continue with the deleted portions. बट आगे जाकर जैसे ये डिलीटेड नहीं होंगे तो हम इनके बारे में वीडियोस अपलोड जरूर करेंगे. ठीक है, देखो ह्यूमन राइट्स होता क्या है. ह्यूमन राइट्स है बेसिक राइट्स या फ्रीडम जो मिली जाती है उस इंसान को जब वो इंसान बर्थ ले लेता है अंटिल दी डेथ. ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाता वो बेसिक राइट्स, उसके पास बेसिक फ्रीडम अवेलेबल होता है. ठीक है, ये बात समझ आई. हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. ठीक है, आपकी बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, आई नीड नॉट टेल यू क्या क्या पढ़ने वाले हैं बिकॉज एज वी फॉलो अप आपको समझ आ जाएगा. वी आर डूइंग सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है आपकी सिलेबस में. ठीक है, तो इसमें बताया देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नॉट यूनाइटेड, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया था. ठीक है, कौन सी ईयर में? 1948. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप आगे जाके यूपीएससी भी पढ़ोगे ना, आप यही बेसिक डिटेल्स पढ़ोगे. 1948 में यूनाइटेड जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया था. इसके सब मेंबर्स कौन से हैं? सारे मेंबर्स इसके वही हैं जो यूएन के मेंबर्स हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ कुछ यूएन के मेंबर्स ने इसको साइन नहीं किया हुआ है, रैटिफाई नहीं कर रखा है इस ट्रीटी को. दिस इज नॉट बेसिकली अ ट्रीटी आल्सो, दिस इज अ डेक्लेरेशन. ठीक है, इसको नहीं साइन किया हुआ है. वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल इज सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने नहीं किया हुआ है. चेकोस्लोवाकिया, अब चेकोस्लोवाकिया चेंज हो गया है. ठीक है, तो ये सब देयर आर सम 7-8 कंट्रीज हैं. इफ यू गो ऑन एंड चेक ऑन गूगल, ये कंट्रीज ने रैटिफाई नहीं किया हुआ है, बट इट इज ऑफ नो रेलेवेंस टू अस कि बट हमें पता होना चाहिए कि इवन साउथ अफ्रीका इज वन, सऊदी अरेबिया इज वन. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट साउथ अफ्रीका, बट आप एक बार जाकर चेक जरूर करना. ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सी कंट्रीज हैं. ठीक है, तो इसने क्या डिफाइन किया है? कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशंस. सी this declaration that has been adopted is for universal मतलब for whole of the world. It's not only relevant for India or for say USA or for UK. No, it is relevant for all the countries. ठीक है, तो उसने क्या डिफाइन किया है, उसने क्या बताया है? It has adopted Universal Declaration of Human Rights as a common standard. See, it has a very big definition. No, but we'll only go for a common standard for all people, a common standard of achievement for all people as well as nations. ठीक है, Universal Declaration of Human Rights provides and defines the various kinds of human rights. Provide करता है, उनको define भी करता है human rights को. ठीक है, जो कि applicable है to all human beings. कोई भी human being हो उनके ऊपर वो applicable होते हैं. ठीक है, we are talking here in the context of international. ठीक है, further अगर आप देखो, these include what all? These include civil, political, इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज कल्चरल राइट्स. ठीक है, इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली, कॉन्साइंस, रिलीजन. ठीक है, फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू लाइवलीहुड, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कपड़ा, मकान, पानी, ऑल ऑफ दीज कम अंडर. देखो, कुछ सिविल राइट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं. हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि राइट टू एजुकेशन क्या है. राइट टू एजुकेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है. ठीक है, दिस इज नॉट वन कैटेगरी. हम लोग इसको दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं. वन इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड द अदर इज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. हम इनको फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं. ठीक है, आपको अभी समझ आएगा ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है,
बट आप देखो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग जेंडर है, रेस है, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू लीगल एड, ये सब चीजें, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, ये सब चीजें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आती है। मैं आपको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसको, ठीक है। द डिक्लेरेशन हैज एम्ब्रेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल मेंबर स्टेट्स, ये मैंने आपको बता दिया है, एक्सेप्ट सम एंड टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट वैल्यूज। कुछ नेशंस ने इसे रैटिफाई नहीं किया है, बट मोस्टली ऑल द नेशंस ने इसे रैटिफाई कर लिया है, ठीक है। एक बार मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन से नेशंस ने रैटिफाई नहीं किया है। देखो ये प्रियम्बल की बात करी गई है, फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ यूनिवर्सल ऑफ, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है ना, ऐसे ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी प्रियम्बल है। प्रियम्बल मतलब दैट स्टेट्स व्हाट ऑल हैज बीन मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो दिस इट इज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट, ये हमें याद भी हो चुका है, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट है फॉर ऑल पीपल एंड एज वेल एज ऑल द नेशंस, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। आगे भी देखो मैंने आपको बताया था, बहुत लंबा डिफाइन किया हुआ, टू द एंड दैट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी ऑर्गन of society keeping this declaration constantly in mind. We need not go into this deep, preamble हमें याद तो करना नहीं है, but अगर preamble को हम एक लाइन में बता दे that it is that this declaration is a common standard for of achievement for all nations as well as all the people as well as all the nations, ठीक है। बस एक शॉर्ट में हमने बता दिया, इसके बारे में हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। To the peoples among the peoples of member states, no, we need not read this. Pursuant to this declaration, the United Nations adopted international human rights law. International human rights law, adopt किया गया है for on a wider range of themes as well as those with regional specifications. सब country की अलग-अलग region है, regional specifications हैं, as well as signatory countries with obligations and duties. सबकी अपनी duties हैं, सबके अपनी moral duties हैं, obligations हैं, provided in these laws to protect and respect human rights. Mainly हम किसको protect करना चाह रहे हैं, किसका guardian करना चाह रहे हैं, हमारे human rights का, all right. तो फिर इसमें लिखा हुआ है constitution and other domestic legislations में ये सब चीजें mention है, if we talk in context of Indian, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है वेरियस ह्यूमन राइट्स एज वेल एज अदर लेजिस्लेशन एज वेल, ठीक है। The obligation to respect means that states must refrain मतलब stop, hinder, दूर रहें, refrain from interfering and curtailing of a human right. अब इसमें बताया हुआ है कि obligation to respect बहुत ज्यादा important है, which means गवर्नमेंट मुझे कुछ दे तो नहीं रही है, बट गवर्नमेंट मेरे से कुछ ले भी नहीं रही है, मुझे रोक नहीं रही है किसी चीज के लिए, ठीक है। ये बात समझ आई। फॉर इंस्टेंस आई वॉन्ट टू ऑपरेट सर्टन फैक्ट्री, या मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, या मैं डेफिनेटली ऐसा कोई काम नहीं जो हार्मफुल हो, जो कि लॉ प्रोहिबिट करता हो, बट मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, आई हैव राइट टू लाइवलीहुड। दिस वे आई हैव राइट टू लाइफ, आई हैव राइट टू लिबर्टी, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, until and unless I incite somebody against the state. Definitely there are reasonable restrictions, there are reasonable grounds on which I cannot speak. कुछ restrictions हैं, but मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ, ठीक है। All right, क्या हम बात कर रहे थे कि स्टेट हमें रिफ्रेन नहीं कर सकती है, लाइक आई हैव राइट टू लाइवलीहुड, आई हैव राइट टू लाइफ, नोबडी कैन कम टू माई प्रॉपर्टी एंड आस्क मी टू अबैंडन इट, व्हाई, जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट अलाउड टू लिव दिस, ऑन एनी ग्राउंड्स कैन, मतलब अगर मैं इलीगल प्रॉपर्टी पे रह रही हूँ, डेफिनेटली आई कैन बी आस्क्ड टू अबैंडन दिस, बट मैं कोई ऑर्डिनरी कोर्स में इसको खाली करने के लिए मुझे नहीं कहा जा सकता है। आई हैव राइट टू लाइफ, आई हैव राइट टू लिबर्टी, आई हैव राइट टू एवरीथिंग, ठीक है। राइट टू एवरीथिंग मतलब all the rights that have been provided in the constitution. ये बात समझ आ रही है। The obligation to protect requires state to protect individuals or grounds against the human rights, ठीक है। कोई भी ह्यूमन राइट के अगेंस्ट ऐसा नहीं हो कि स्टेट इंटरफेयर करे, ठीक है। इसमें बस ये लिखा हुआ है। फिर बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, इफ यू टॉक इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स, कम्युनिकेशन कैसे होगी कि हमारा ह्यूमन राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर टू बी रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड, ठीक है। ये बात समझ आई। रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको एनफोर्स कराना है और इन्हें इम्प्लीमेंट भी कराना है। आगे देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी के। देखो ये अगर आपको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है। वी नीड नॉट मग अप दीज थिंग्स। तो यहाँ पे
एक्सप्लेन किया गया है, मतलब डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1976 का है ये, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज। फिर इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी 1976 का है, ये भी। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स क्या है। जब मैंने आपको आगे एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं आपको अब बताती हूँ। देखो, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में यही फर्क होता है। देखो, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थोड़े से नेगेटिव माने जाते हैं, दैट स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, वो तुम्हें रिफ्रेन नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, if we talk about economic, social and cultural rights, we are talking this in the context of Indian context हो या international context हो, इनका मतलब तो सेम ही होता है, ठीक है। For instance, you have right to freedom, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मुझे फ्रीडम दे रही है तो गवर्नमेंट मुझे कुछ दे थोड़ी रही है, मतलब ऐसे कुछ प्रोवाइड थोड़ी कर रही है, मॉनेटरी बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है उससे। ऐसे थोड़ी हो रहा है कि मुझे गवर्नमेंट कुछ आकर दे रही है, बस गवर्नमेंट मेरे मेरे किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रही है, ठीक है। ये बात तो समझ आई। फिर एक अदर इंस्टेंस ले लो, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कपड़ा, मकान, पानी, ठीक है, और हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन, ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। ये थोड़ा पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। बस ये हमें नहीं बताना कि हमें कौन से किस सेक्शन में पढ़ते हैं, सर नो, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, अलाउड की बात नहीं है। फिर इसमें लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट, ये मैंने आपको बताया, फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वन ऑफ द एग्जांपल है, यू कैन असेंबल, असेंबली है, कॉन्साइंस, रिलीजन, यू कैन फॉलो एनी रिलीजन। राइट टू लाइफ है, यू हैव द राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन अवेलेबल होती है। सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन बाय द वे दैट government is not making any such special provisions for you, but it is making sure that peace is maintained और सब लोग ठीक से जी पा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं रखेगी। राइट टू इक्वालिटी, रिस्ट्रिक्शंस रखेगी, इंटरफेरेंस रखेगी इन एक्सट्रीम केसेस वेयर इट थिंक्स दैट इट इज द टॉक ऑफ अ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक की शांति के लिए ऐसा नहीं हो कि यार, पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि यार कुछ पागल से लोग 5-6 लोग सड़क पे उतर आए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स उतर आए हैं। इसके आपके बुक में एग्जांपल दिया होगा कि सर्टेन बुक को रोक दिया जाए, इसको पब्लिश नहीं होना चाहिए, तो ये ऑथर का राइट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्रिंज हो रहा है राइट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज अनरूली डिस्ट्रक्टिव प्रोटेस्टर्स, इट इज नॉट कि इनको ठीक करने के लिए, इनको शांत करने के लिए, इनके फेवर में कभी भी डिसीजन नहीं जाएगा, राइट। ऑथर का राइट वो हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, बट इन अनरूली प्रोटेस्टर्स की वजह से ऐसा नहीं होगा कि हम ऑथर की बुक रोक देंगे, ठीक है। अगर प्रोटेस्ट चल रहा है कि ऑथर की बुक को बंद कर दिया जाए और गवर्नमेंट कह दे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द जेंडर, रेस एंड सो ऑन, ये सब किसके अंदर आता है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में। ऑन द अदर हैंड देयर आर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसका फर्क यही है, एजुकेशन मिलती है, लाइवलीहुड, मैंने बताया ना, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये आती हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर you have this cultural rights, or whatever culture you follow, you have to, the state doesn't have to, interfere with it, and you have to go forward with this. Right to living, right to health, shelter and so on, this all comes under इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। फिर कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1990 का है ये, ठीक है, कन्वेंशन। फिर द चाइल्ड बाय द रीजन ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल इमेच्योरिटी नीड्स स्पेशल सेफगार्ड एंड केयर, ऐसे लॉ मानती है कि एक चाइल्ड को स्पेशल सेफगार्ड चाहिए, केयर चाहिए, देयरफॉर दिस इज द ट्रीटी कि ह्यूमन राइट ऑफ चाइल्ड भी प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। फिर कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 का है वो। ये इस ट्रीटी में क्या बात हो रखी है कि वुमेन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन और रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन मेड हो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स दैट शी इज अ फीमेल, which has the effect or purpose of pairing or nullifying the recognition, उसे कोई recognition ना मिले, enjoyment ना मिले,
वुमन को सेंसिटिव इसलिए बोला जाता है, आई डोंट नो, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये बोला जाता है कि वुमन इज लिटिल सेंसिटिव, और उसको ऐसा ना हो कि वो पीछे हट जाए, उसको रिकग्निशन ना मिले, वो एंजॉयमेंट ना मिले एक्सरसाइज बाय वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेन और वुमेन की इक्वालिटी होनी चाहिए, इस वजह से ये कन्वीनियंट है। वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस ऑल दिस, क्योंकि ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ऑल राइट, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1954। देखो रेफ्यूजीज वो होते हैं जो अपनी मर्जी से ही चले गए हैं या उनको फोर्स करके निकाला गया है कंट्री से, वो डरते हैं कि हमारा रिलीजन थ्रेटन हो रहा है यहाँ पे, फॉर व्हाटएवर रीजन दे हैव शिफ्टेड टू अनदर कंट्री, वो सिटीजन हमारी कंट्री के हैं बट दे आर लिविंग इन दी अदर कंट्री। तो रेफ्यूजीज को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। It provides legal safeguard to a refugee or a person who is granted asylum या shelter मिला हुआ है उसको another country में। Refugee is a person who owing to the well-founded fear, उसको देखो डर है, मैंने आपको बताया, being persecuted मतलब ये होता है that you are being oppressed, hostility by the majority, या फिर कोई गवर्नमेंट उसको ऑपरेस कर रही है या फिर any certain group of people उसको ऑपरेस कर रहे हैं because of his religion, race, कुछ भी हो सकता है, for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group, क्या पता वो certain social group का पार्ट है, उसकी वजह से उसको oppressed किया जा रहा है, उसको tease किया जा रहा है, और political opinion is outside the country of his nationality, वो nation इसका है, ठीक है, उसकी nationality ये है, certain nation की nationality है उसके पास, but he is living in the other country for whatever reason, ठीक है, and is unable to, या फिर वो जानबूझकर ही वापस नहीं आना चाहता है इन सब रीजन से, तो इसको ये रेफ्यूजीज के लिए कन्वेंशन है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1954 का है, ठीक है, ये सब चीजें आप याद में रखना। विद दिस वी कम टू एन एंड, हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में इसमें पढ़ा है। आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया में कैसे ह्यूमन राइट्स, कुछ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं, कुछ को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ पनिशेबल नहीं होते हैं, बट इट इज मैंडेटरी कि आप उनको फॉलो करो, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव, डीपीएसपी, डायरेक्टिव, कट करते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, और हम पार्ट 4A पढ़ने वाले फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, बट विल नॉट कवर इट इन अ वीडियो, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़े राइट्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, उनको कवर करते जाएंगे और ये चैप्टर हम जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना सब लोग ध्यान रखो, ठीक है, ठंड बढ़ती जा रही है, और हमारे ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, लर्न करो, हमारी वीडियोस आप एंजॉय करो, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जाकर जरूर चेक करो, ठीक है, पार्ट वाइज वीडियोस अपलोडेड हैं, क्विजेस अवेलेबल हैं हमारे लर्न करो ऐप पर, और यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन सा अब वीडियो आ गई है, कौन सी पेंडिंग है, और ये सब चीज़ें आप लोग किसी ट्रबल में ना हो, therefore you can join our telegram channel. All right, I'll get back very soon. Thank you so much for watching part 2 of the video, जल्दी आ रहा होगा, उसे जरूर देख लेना, एंड यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कर देना, अच्छा लगे कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर दे देना, I'll see your reviews, मैं जरूर देखती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।